गए थे लास्ट टॉपिक जो हम लोग का था वो शुंग वंश था। शुंग वंश का जो सेनापति था, अंतिम जो उसका राजा था वो था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। देवभूति जब कमजोर पड़ने लगा तो देवभूति का जो सेनापति था उसका नाम था वसुदेव कन्नव। देवभूति जो है आपका, ये आपका शुंग वंश का अंतिम राजा था। अब शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति है। अब ये क्या है? कमजोर पड़ने लगा है। तो जब ये कमजोर पड़ने लगा तब इसका जो सेनापति था जिसका नाम था वसुदेव कन्नव, वसुदेव कन्नव फिर क्या होता है? राजा बनता है। और जब वसुदेव कन्नव राजा बनता है तो ये स्थापना करता है कन्नव वंश का। वसुदेव कन्नव कौन है? देवभूति का सेनापति है। देवभूति कौन है? शुंग वंश का अंतिम राजा है। और अब जो है देवभूति का सेनापति वसुदेव कन्नव राजा बना, और राजा बनने के बाद यह क्या स्थापना किया है? कन्नव वंश का स्थापना किया है। कन्नव वंश के बाद इसमें जो अगला वंश आता है वो सातवाहन वंश आता है। लेकिन पहले हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। वासुदेव कन्नव के पास यहाँ पे अलग अलग राजा जो है वो राजा बनते हैं, लेकिन इसका जो अंतिम राजा है वो है आपका सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। अब सुशर्मा के बाद क्या होता है? फिर सातवाहन वंश का शुरुआत हो जाता है। सातवाहन वंश जिसका संस्थापक है सिमुक। कौन है? सिमुक है। और सिमुक का हत्या कौन किया था? सिमुक जो है वो सुशर्मा को हटा करके उसका हत्या करके क्या किया? खुद पद पे आकर के बैठ गया है। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा, सुशर्मा का हत्या किया है सिमुक, और हत्या करने के बाद ये क्या किया है? अपना एक नया वंश शुरू किया है जिसका नाम है सातवाहन वंश। अब चलिए हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश को थोड़ा सा डिटेल में। मौर्य वंश के बाद जो सबसे ताकतवर था वो हम लोग का सातवाहन वंश ही था, इसलिए हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सिमुक कृष्णा व गोदावरी नदी के बीच में जो स्थित भूमि था वहाँ पे क्या करता है? ये आंध्र प्रदेश का निर्माण करता है, या फिर वो जो प्रदेश था वो आंध्र प्रदेश कहलाता है। लेकिन इसका स्थापना कौन करता है? सिमुक करता है। ये क्वेश्चन है आपका कि आंध्र प्रदेश का स्थापना कौन किया था? सिमुक किया था। कहाँ था ये? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में था। सिमुक को जो है आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। बड़ा ताकतवर राजा था ये सातवाहन वंश का। इसके टाइम में सातवाहन वंश बहुत ताकतवर हुआ था, इसलिए हम लोग इसको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। अब यहीं से जो है ना सातवाहन वंश से ही जो लोग थे, जो राजा था, वो क्या करता था? अपने नाम के आगे माता का नाम लगाना शुरू हो गया था। इसके पहले क्या था? सब पिता का नाम रखता था। लेकिन सातवाहन वंश में एक नया सिस्टम शुरू हुआ, एक नया प्रथा शुरू हुआ है। वो प्रथा क्या है कि अपने नाम के आगे माता का नाम लिखेंगे हम लोग सातवाहन वंश से। सिमुक के बाद इसमें कई सारे राजा थे, लेकिन वो सबके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो राजा ताकतवर था, जो राजा महत्वपूर्ण है, हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। सिमुक के बाद अगला राजा बना है सातकर्णी प्रथम। ये 2000 ईसा पूर्व में राजा बना था। ये जो है सातवाहन वंश का पहला सर्व प्रतापी राजा था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? नागनिका। अब अगर पत्नी जो थी ना, इसकी जो श्रीमती जी थी, वो क्या की? पूना के पास नाना घाट में अभिलेख लिखवाई थी। कौन लिखवाया था अभिलेख? सतकर्णी प्रथम की पत्नी लिखवाई थी, जिसका नाम क्या है? नागनिका है। तो नागनिका जो है वो क्या करती है? पूना के पास नाना घाट में अभिलेख लिखवाती है, और इसी अभिलेख से ना हम लोग को सातकर्णी प्रथम के बारे में पता चलता है। सातकर्णी प्रथम जो है 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। जो राजा सबसे ताकतवर होता था वो अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। सातकर्णी प्रथम जो था वो बरार और मध्य प्रदेश को भी जीता था। बरार और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था ये उसको जीता था। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण राजा है हम लोग का वो है गौतम पुत्र सातकर्णी। अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। इसके बारे में जानकारी हम लोग को नासिक गुहा लेख से मिलता है। ये क्या किया है? मालवा, गुजरात, काठियावाड़ और कुछ राजपूतों के हिस्सों को जीता था। इसका शासनकाल 24 साल तक था। ये 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक राजा बना था। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसका शादी हुआ था रुद्रदामन की पुत्री से। किससे हुआ था? रुद्रदामन की पुत्री से। नासिक गुहा लेख जो हम लोग यहाँ पे भी जिक्र कर रहे थे उसको यही लिखवाया था आपका, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी लिखवाया था। अब इसका जो अंतिम राजा है वो है यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद क्या होता है? सातवाहन वंश का पूरे तरीके से पतन हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग का सातवाहन वंश खत्म हो गया है। कन्नव वंश भी खत्म, सातवाहन वंश भी खत्म। अब सातवाहन वंश के बाद भारत में क्या होता है? सातवाहन वंश के बाद भारत में आते हैं फिर विदेशी आक्रमणकारी। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सिकंदर जो था वो भारत आया था आक्रमण करने के लिए। सिकंदर आया था आक्रमण करने के लिए, लेकिन सिकंदर जो है भारत पूरा घुस नहीं पाया था, किनारे में ही रहा था ये।
लेकिन बाद में क्या होता है, सिकंदर जो है मर जाता है और इसका जो सेनापति रहता है सेल्यूकस, ये सेल्यूकस क्या करता है, अपना देश वापस नहीं लौटता बल्कि ये भारत के पश्चिमी हिस्से में जहां पर भी आपका इराक ईरान वगैरह है वहीं पे क्या करता है, ये अपना राज्य स्थापित कर लेता है और वहीं पे क्या करता है, ये शासन करने लगता है। और उस वक्त हम लोग उसको कहते थे बैक्टीरिया का शासक। सेल्यूकस वापस अपना देश नहीं जाता है, वो वहीं पर रुक जाता है और रुकने के बाद वहीं पर शासन करने लगता है। अब यही यूनानी लोग जो है वापस से भारत में आक्रमण करते हैं। कब करते हैं, सिकंदर के टाइम में तो नहीं कर पाया आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य उन लोग को रोक दिया, लेकिन ये लोग गया नहीं था, भारत के पश्चिम हिस्से में रुका हुआ था ये लोग। अब ना भारत पे ये लोग आक्रमण करता है, कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। अशोक के समकालीन में चीन का जो राजा था उसका नाम था सी हवांगती। क्या नाम था उसका, सी हवांगती। ये सी हवांगती क्या करता है, हुनों से, हुनो इसका दुश्मन है, इससे अपने चीन को बचाने के लिए क्या करता है, चीन का महादीवार बनाता है जिसको हम लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसका निर्माण कौन करवाया था, सी हवांगती करवाया था। कब, अशोक का ये समकालीन था और ये हुनों से रक्षा करने के लिए चीन का इस महादीवार का निर्माण कराया था। अब हुन चीन नहीं जा सकते थे तो हुन क्या किए, पश्चिम की ओर मुड़ गए। पश्चिम में वहां पे शक जाति रहता था तो ये लोग क्या किया, शक जाति पे आक्रमण किया। कौन, हुन लोग। अब शक जाति जो है उसका पड़ोसी राज था बैक्टीरिया। देखिए ये बैक्टीरिया है जहां पे ये सेल्यूकस लोग अभी रह रहा है। इन लोगों को हम लोग, जो यूनान से जो लोग आया था, इन लोगों को हम लोग यमन भी कहते हैं, यमन कहते हैं या फिर यूनानी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं हम लोग। अभी यमन और यूनानी जो है इन्हीं लोग का जो राज चलता था उसका नाम है बैक्टीरिया। फिर से समझते हैं, सी हवांगती अशोक के टाइम का राजा था, चीन का महादीवार बनवाया था हुनों से रक्षा के लिए। हुन आगे नहीं बढ़ पाए तो पश्चिम की ओर आ गए, पश्चिम की ओर आ गए तो वहां से शक जाति था, शक जाति को खदेड़ा। अब शक जाति के बगल में कौन था, बैक्टीरिया था। तो इन लोग क्या किया, बैक्टीरिया पे आकर आक्रमण कर दिया। अब बैक्टीरिया बेचारा जाए तो जहाँ का है, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, यानी जो यूनानी लोग जो थे अब क्या किए, भारत पे आक्रमण कर दिए। और इस तरीके से फिर से यूनानियों का आक्रमण भारत में होता है। सिकंदर के बाद दोबारा से यूनानी आता है, चला नहीं जाता है, वो भारत के पश्चिम भाग में रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही इधर से इसका स्थिति में बदलाव आया, ये वापस से क्या करता है, भारत पे आके आक्रमण करता है। और ये सब जो भी हुआ था सब सातवाहन वंश के बाद हुआ था।